Welcome students. This is the next lecture of electronic commerce, and in this lecture we will be discussing about ethical and social issues that are related to e-commerce. So first of all, we should know what is ethics. So these are the basic concepts and the principles of a decent human conduct. How you are doing the day-to-day conduct. These are the basic concepts and the principles for that. So what could be the possible ethical issues in e-commerce? First one is web spoofing. This means fake websites created to gather confidential information of the people. Uh, Fake websites create की जाती हैं so that they can gather information like login ID, passwords और उनका नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडीज, ये सब चीजें करने के लिए, जैसे microsoft.com है तो उसमें जो माइक्रो है, एक्चुअली जो साइट है दैट इज माइक्रो SO है, पर इसमें क्या आता है जो फेक वाली होती है दैट रिजेंबल्स टू द ओरिजिनल वन, और दैट इज उसमें ओ की जगह पे जीरो को रिप्लेस करता है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसा ही बहुत सारे केसेस में होता है. दे क्रिएट्स अ सिमिलर एक क्लोन टाइप का बना देते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाए कि विच वन इज द ओरिजिनल वेबसाइट. देन सेकंड इज साइबर स्क्वैटिंग. साइबर स्क्वैटिंग इज परचेज एंड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डोमेन नेम. ऐसे डोमेन नेम को यूज करना जो ऑलरेडी किसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करनी है, उसका डोमेन नेम को यूज करना. ठीक है, डोमेन नेम मतलब जैसे पीछे से edu.org, एक्चुअली में वो नहीं है. मान लो उन्होंने कुछ डाला जैसे india.gov.rg है, .org है, तो दिस इज ओरिजिनल, तो वो क्या करेंगे indian.org, मतलब वो सिमिलर डोमेन नेम लग दिया .org, तो ये समझ में आएगा कि दिस इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. या edu लगा दिया तो दिस टीम्स के दिस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के से रिलेटेड वेबसाइट्स है. तो दिस इज अ एग्जिस्टिंग डोमेन नेम को कॉपी करते हैं. Then is privacy invasion, that is they take the personal details of consumers. किसी के इसमें साइट्स किसी की कस्टमर्स पर्सनल डेटा को हैक करना, creating malicious programs delivered quietly through the web pages that could reveal the confidential information. वेब पेजेस के थ्रू कुछ ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करना जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो और उनकी इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील करते हो. देन इज ईमेल स्पैमिंग. ईमेल स्पैमिंग में हुआ जैसे सेंड और ब्रॉडकास्ट अनवांटेड एडवर्टीजमेंट और करस्पॉन्डेंस ओवर द इंटरनेट. ऐसी चीजें नेट पे डालना मतलब ईमेल के थ्रू, जैसे हमने बहुत सारे आपको मेल आती होंगी कि दैट यू won a lottery of this, you just give your email account, your account number, your IFSC code, and we will transfer the money to your account. But ऐसा नहीं होता. They are just getting this information so that they can withdraw money from your account. These are only the traps created. These are traps created by these unwanted or these fake people who want to gather your information and want to hack your account. Then online piracy. This is online piracy means unauthorized copyright of electronic intellectual property such as ebooks, music or videos. Like when you use something like you use pirated software, आप SPSS use करते हैं, you don't have the actual crack, आप नेट से उसका क्रैक ढूंढते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, यू यूज द पायरेटेड वर्जन इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वर्जन, आप उसका पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं. एंड देन जो भी आपकी म्यूजिक है या वीडियोज है, यू आर ट्रांसफरिंग टू अदर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. आपके पास उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, दैट यू ट्रांसफर दैट टू दी थर्ड पर्सन. ठीक है. सो ऑनलाइन पायरेसी या किसी चीज पे किसी का कॉपीराइट है, कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉपीराइटेड. सपोज HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के कॉपीराइट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल है दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू योर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट अलाउड विदाउट देयर परमिशन. आप उनकी परमिशन के बिना उनका मटेरियल को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. यू नीड परमिशन बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दैट मटेरियल. Then is web tracking. Web tracking is monitoring your movement across the website. Like, do you want to need to know who is visiting your website, what they do, when do you get there, क्या क्या चीजें आप मूव कर रहे हो, किस चीज पे क्लिक कर रहे हो when you're moving a particular website, आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं. मान लो आप मिंत्रा की साइट पर गए, कौन से प्रोडक्ट्स आपने देखे, कौन से विश लिस्ट किए,
किस प्रोडक्ट को आपने अपनी कार्ट में ऐड किया, किसको आपने ऑर्डर किया, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हो. These all these things they will keep track of. Then copyright laws protects intellectual property in its various forms, and this cannot be used properly. बहुत सारे उसके लाइसेंस होते हैं, then only you can use, otherwise आप उसको यूज नहीं कर सकते. सो कॉपीराइट लॉज जो है दिस प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं दीज आर विद द कॉपीराइट होल्डर्स. एवरीवन कांट डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो इसका ओनर है, जो कॉपीराइट होल्डर है, जिसने उस पर्टिकुलर थिंग पे कॉपीराइट लिया है, वही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. नाउ व्हाट कुड बी द सोशल इश्यूज? सोशल इश्यूज कुड बी सिक्योरिटी एंड पायरेसी इश्यूज. ऑब्वियसली वी नो कि ऑनलाइन में हमारे पास नंबर ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज है, पायरेसी इश्यूज है. क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल हैं, दे डोंट नो, दे आर नॉट प्रीटी श्योर कि जो ये ऑनलाइन मैकेनिज्म है दिस विल बी सिक्योर, कि उनका जो अमाउंट है वो हैक नहीं होगा. बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें. ऑल्दो इट इज फास्ट और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट इट कम्स विद लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस टू. सो कस्टमर विल गेट स्कैर्ड ऑफ बीइंग चीटेड बाय द सेलर. जो सेलर है, जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है जो कंपनी सेल कर रही है और जो सेलर सेल कर रहा है देयर विल बी अ डिफरेंस. जो सेलर है that sends a different product rather than the one which is shown. कुछ और प्रोडक्ट वो सेंड करता है इंस्टेड ऑफ जो शो किया गया है. तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कई बार सेलर्स की रेटिंग, इवन दो प्रोडक्ट की रेटिंग सही होती है, लेकिन सेलर की रेटिंग को कम कर दिया जाता है, सेलर की रेटिंग को दिया जाता है. तो वी हैव टू बी केयरफुल while ordering the thing. We have to check the reviews of seller also. So effect of IT department. IT department कितनी efficiently काम करता है. If they are not effectively, that also affect the your customers purchase. Then in loss of customer confidence in customer. When the IT department is not acting very fast or in an efficient way, so the customer lose the confidence. उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो भी वो कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम जो है वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाए. बाई चांस उनका मनी डिडक्ट हो जाता है और उनका ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, इन दैट केस दे गेट पैनिक्ड और उनका कॉन्फिडेंस जो है ई कॉमर्स में लूज होना शुरू हो जाता है. देन देयर आर शिपिंग इश्यूज. शिपिंग इश्यूज हैं बहुत सारे. कई बार ऐसा होता है इट इज शोन कि इस टाइम तक डिलीवरी हो जाएगी, बट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है. जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने जिस टाइम ऑर्डर किया है वो व्हेन द शिपिंग ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड, दैट टाइम द पर्सन विल रिमेन टू द सेम एड्रेस. बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद हमें प्लान करते हैं कि वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर, तो उस अकॉर्डिंग इंसान जो है वो शिपिंग अपना ऑर्डर प्लेस करता है, बट शिपिंग डिले होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब शिपिंग इश्यूज में जो कस्टमर्स है, अगर उसकी तरफ तो डिले आया, मान लो उसको प्रोडक्ट 15 तारीख को चाहिए था और प्रोडक्ट अगर 17 तारीख को आया है, सो दैट इज ऑफ नो यूज. अगर कस्टमर को पहले चाहिए था बाद में प्रोडक्ट आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है. या दूसरा वे ये है कि जो इन बिटवीन जो भी इंटरमीडियरीज हैं जो शिपिंग कर रहे हैं उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो उस वजह से मान लो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो दैट केस जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज टू बियर द लॉस. जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई थी वो उनको इनकर करनी पड़ेगी. इस केस में उनकी कॉस्ट बाय बहुत हाई हो जाती है. देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि हम पहले जो अमेज़न है वो अपने वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, देन ही विल मूव इट टू द नियरेस्ट हब जहाँ से उसको कुरियर फैसिलिटी तक पहुंचाना है. सो इन दिस बहुत सारे स्टेप्स हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेप से वो आ जाएगा, एक पर्टिकुलर शॉप से वो कस्टमर तक पहुंचेगा. एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो प्रॉपरली ट्रैक होता है एंड टाइम टू टाइम वो मूव होना चाहिए. So what can be done here is we have to be more careful and we have to increase more security. हमें सिक्योरिटी लगानी चाहिए. जैसे OTP आजकल है कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल में जब तक OTP नहीं आएगा तब तक पेमेंट फाइनलाइज नहीं होगी. सो इस तरह के चेक्स होने चाहिए ताकि जो हैकर्स हैं वो डेटा को नहीं उसको हैक ना कर पाए. और मेक लॉज. सिर्फ लॉज बनाने से काम नहीं बनता. द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर आल्सो. प्रोवाइड फ्रेंडली एनवायरनमेंट. जो वेबसाइट का जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली, कि हर चीज जो है वो इजीली नेविगेट कर पाए. जो भी यूजर है
he or she can navigate through the website in a very easy way. Do not expose your data so easily. Your data should not be exposed to हैकर्स को इजीली नहीं होना चाहिए. आपको आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. ऐसा नहीं कि वो सबको अवेलेबल हो जाए. एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग योर डेटा टू एनी साइट. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक की साइट जो है वो रियल है भी कि नहीं है. ठीक है, अगर साइट आपको लग रहा है कहीं सस्पिशियस है तो उसमें अपना डेटा एंटर मत कीजिए. अगर आपको कोई ऐसी साइट दिख रही है जिसमें HTTPS है और वो उसमें रेड कलर से है, वो सिक्योर नहीं है. जैसे सिक्योर्ड वाली में ग्रीन होता है, अगर वो रेड कलर दिख रही है so it is pretty sure कि वो सिक्योर नहीं है. So don't put your data over there. Update security tools regularly. जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं या कोई एंटीवायरस है उनको आपने रेगुलरली अपडेट करना है. देन बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन यू शुड बी मेक श्योर कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो कोई एक रियल पार्टी है भी कि नहीं है. हो सकता है वो पार्टी एग्जिस्ट ही ना करती हो, सिंपली आपसे आपका डेटा और आपका मनी उसको लेना हो. सो बी केयरफुल बिफोर मेकिंग द पेमेंट. So this was all about this lecture, the issues related to ethical and social issues. Thank you.